बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा सर्ज एंड रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। फर्स्ट वी विल सिंपलीफाई सम सर्ज फॉर्म, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ नंबर्स को इन सर्ज, और फिर मल्टीप्लिकेशन होगी इनकी सर्ज फॉर्म की। और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड देन विल सॉल्व सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। तो लिसन अबाउट द सर्ड। ये सर्ड साइन मैंने आपके लिए पहले ड्रॉ करके दिया रखा हुआ है। ये सर्ड साइन है, इसके अंदर कोई नंबर होगा जो स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो फिर वो सर्ड्स होते हैं सारे, यानी उन नंबर्स को सर्ड्स कहते हैं। सर्ड्स फॉर्म में आपने इस तरह करना है कि पहले इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है उस नंबर की, और जो नंबर स्क्वायर फॉर्म में बनते हैं उस वो हम सर्ड के बाहर लिख देंगे और बाकी सर्ड के अंदर आ जाएगा दूसरा नंबर जिसका स्क्वायर नहीं बनेगा। तो सर्ड के लिए हम पहले सिंपलीफिकेशन करते हैं। सिंपलीफाई, सबसे पहली एग्जांपल सिंपलीफिकेशन की 48 स्क्वायर रूट। 48 स्क्वायर रूट का हमने इसको सिंपलीफाई करना है। 48 स्क्वायर रूट को इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह होती है, पहले भी हमने ये बात डिस्कस की हुई है। 2 पे डिवाइड करेंगे 24 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 12, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6, और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 3, एंड फिर 3 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। हमने पेयर बनाने हैं दो के, जितने भी पेयर बन सकते हैं। तो देखिए कितने पेयर बन सकते हैं। एक ये पेयर बन गया 2 का, और एक ये पेयर बन गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, ये भी 2 स्क्वायर हो गया, ये अकेला बच गया 3। हम इसको लिखेंगे कि सर्ड साइन लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके नंबर्स आ गए हैं जो इसको मतलब हमने जो बनाया था ना इसको पेयर बनाने के बाद। तो जिन नंबर्स के ऊपर स्क्वायर्स हैं ना वो बाहर आ जाएंगे सर्ड से, यानी उनका स्क्वायर रूट कट जाएगा। वैसे तो अगर स्टेप बाय स्टेप करें इसके तो सर्ड जो है ना, अगर मल्टीप्लिकेशन नीचे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, सर्ड के अंदर नंबर और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सर्ड अलग अलग हो जाता है। मैं एक बार ये स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, आप ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैंने अलग स्टेप कर दिया कि असल प्रोसेस इसका ये होता है कि सर्ड के अंदर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो अलग अलग नंबर का सर्ड के ऊपर सर्ड आ जाएगा, वो साइन अलग अलग नंबर के ऊपर आ जाएगा। तो ये जिनके ऊपर स्क्वायर है उनके स्क्वायर रूट कट जाएंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, इधर से भी ये कट गया, तो आपके पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी सिंपलीफिकेशन हो गई है। तो इस तरह सिंपलीफाई करना है। तो ये सिंपलीफिकेशन का प्रोसेस है। इसमें अगर आपके पास पहले ही कोई नंबर दिया हो, लेट आपके पास कोई नंबर बाहर लिखा हुआ है सर्ड फॉर्म में, तो जैसे ये इसका मैं एक और पार्ट करवा दूँ, 5 स्क्वायर रूट 63 है, ठीक है जी। आप 63 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इधर से, तो 63 की प्राइम फैक्टराइजेशन में ये पहले 3 पे डिवाइड होगा 21 आ जाएगा, फिर 3 पे डिवाइड होगा 7, और 7 पे डिवाइड होगा ये 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब एक पेयर बन रहा है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम इसको लिखेंगे 5 बाहर एज इट इज दिखा रहेगा, ये लिखेंगे हम इसको 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है जी। ये 2 टाइम है 3 स्क्वायर हो जाएगा, जो जिसके ऊपर स्क्वायर वो बाहर आ जाएगा। अगर बाहर ऑलरेडी आपके पास नंबर है सर्ड साइन के बाहर कोई नंबर है तो वो जो 3 बाहर अंदर से आएगा वो उससे बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर ये एज इट इज़ रहेगा नंबर, और इट विल बी 15 और स्क्वायर रूट 7, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो बाहर अगर सर्ड के कोई नंबर होगा तो अंदर से आने वाला नंबर वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये बात याद रखनी है आपने। ये थी इसकी सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन के बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड। जो नंबर सर्ड फॉर्म में होते हैं उसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हो लिखी हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास नंबर है, पहले मैं इधर लिख देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन सर्ड की मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा, पहला मैं एक पार्ट करवा दूँ आपको कि 5 स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 3, ये नंबर्स हैं। अब ये देखें, इनको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस ये होता है, सर्ड के बाहर वाला जो नंबर है ना वो सर्ड के बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, जो ये नंबर है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर है यानी जो ये 7 और ये जो 3 है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बन जाएगा, ये 7 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 21। अगर ये सर्ड के अंदर कोई नंबर सिंपलीफाई हो रहा हो, मतलब अगर वो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से सिंपलीफिकेशन पॉसिबल है तो आप उसकी फिर सिंपलीफिकेशन करेंगे, वो ऊपर सिंपलीफिकेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद एक और पार्ट मैं आपको करवा दूँ मल्टीप्लिकेशन का, कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर सर्ड के बाहर कोई नंबर नहीं है और एक जगह पे सर्ड के बाहर एक नंबर है, जैसे स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 स्क्वायर रूट
3। तो ये क्या होगा कि इसके बाहर तो नंबर है नहीं, इसके बाहर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 3 मल्टीप्लाई यानी हम 1 कंसिडर कर लेंगे इसका कॉफिशिएंट। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, और स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो नंबर है थर्ड साइन के अंदर जो 5 मल्टीप्लाई 3 15 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नंबर जो बाहर वाला है वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें मैं आपको करवा दूं कि 2 ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नंबर सर्ड्स फॉर्म में उस ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 स्क्वायर रूट 2, लेट एक ये नंबर है और एक और ब्रैकेट में नंबर है 5 - 2 स्क्वायर रूट 2। इस तरह नंबर्स हैं और सर्ड फॉर्म में भी हैं, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर सर्ड फॉर्म है। ये उसी तरह मल्टीप्लाई होगा कि जिस तरह हम अलजेब्रिक ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि ये पहला जो नंबर है ना ये मल्टीप्लाई होगा जाके इसके साथ, ठीक है जी, और फिर यही नंबर जो है 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। वो क्या प्रोसेस है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो ये आ जाएगा 10, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस माइनस आ जाएगा ये, क्योंकि इस 2 का साइन पॉजिटिव है वो नेगेटिव, 2 × 2 = 4 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ रहेगा। अब क्या होगा कि अब जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा 3 पहले, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ पहले, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। इसने फिर मल्टीप्लिकेशन होनी है इसकी, तो ये देखें इधर 3 स्क्वायर रूट 2 है वो 5 है, उधर सर्ड नहीं है इधर सर्ड है, तो ये सिर्फ बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा 15 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला अंदर वाले से, साइन से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएगा, और ये क्या होगा कि 3 × 2 = 6 आ जाएगा आपका, और सर्ड में क्या आ जाएगा आपका 3 × 2 = 6 और 4 आ जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं 2 स्क्वायर भी बना सकते हैं इसको, 2 स्क्वायर और आगे स्क्वायर रूट लगा दें, ये इसको एज इट इज़ ये लिख दें, अगले नंबर में ये इसका सर्ड ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर नंबर है 4। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10। ये देखें ये स्क्वायर सर्ड के अंदर सेम है नंबर, तो जब स्क्वायर सर्ड के अंदर सेम नंबर हो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम 15 में से 4 माइनस कर देंगे, 11 बचेगा, 11 स्क्वायर रूट इसकी ये 2 ही रहेगा, ठीक है, -6 इंटू ये इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको, ये एज टी रहेगा सब कुछ, और इट विल बी 11 स्क्वायर रूट 2 -12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने में वो -12 जो है इसमें से 10 निकल जाएगा, इट विल बी 11 स्क्वायर रूट 2 -2 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह हमने सर्ड्स को सिंप्लीफाई करना है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ जिसमें इसके पास अक्सर ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लिखा होता है सर्ड फॉर्म में, तो 3, एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, 3 स्क्वायर रूट 2 -5 होल स्क्वायर, ठीक है जी। इस तरह इस पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगे जो आपका होता है ना, जब भी नंबर अंदर हो ब्रैकेट के कोई ऐड सब्ट्रैक्ट ना हो सकते, उनकी एडिशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि नंबर एक सर्ड में है दूसरा ऐसी नंबर है, वो पॉसिबल नहीं है इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो व्हेन एवर वी हैव दिस टाइप ऑफ नंबर्स, तो आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी से इस ब्रैकेट को ओपन करना है। बहुत कॉमन एरर है बच्चों की ये कि अलग अलग नंबर की स्क्वायर ले लेते हैं, यानी 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर ले लिया, 5 का स्क्वायर ले लिया। इस तरह नहीं करना। जब भी हम ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होगा और नंबर अंदर ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे कि a + b a - b = a² - b स्क्वायर, यानी 2ab - b + b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी इसकी। अगर पॉजिटिव है तो अगर यानी आपका यहाँ पे माइनस की जगह पॉजिटिव साइन है तो a² + 2ab + b स्क्वायर यूज़ होगा। तो हम इसको आइडेंटिटी से ओपन करेंगे, 3 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, यानी a की जगह पे आपका ये नंबर है, -2 इंटू जो 3 a की जगह पे नंबर है वो यही है 3 स्क्वायर रूट 2, तो दूसरा नंबर b की जगह 5 है, +5 का स्क्वायर आ जाएगा। हम देखिए ये स्क्वायर कैसे लेना है, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा, तो ये एज इट इज़ 2 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, लेकिन 3 भी ब्रैकेट में उसका स्क्वायर अलग लिखेंगे हम। इनको कैसे करेंगे, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो बाहर है नंबर 3, जैसे ये 2 × 3 6 हो गया, 6 × 5 30, ठीक है जी, 30 और स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा जी 25। अब ये देखें इसको सिंपलीफाई करेंगे, इट विल बी 18 - 30 स्क्वायर रूट 2 + 25। तो जब इनको ऐड करेंगे हम 25 + 18 43 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 43 - 30 स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। ये आपका प्रोसेस है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसके बाद इसका एक और ऑब्जेक्टिव है,
वो ऑब्जेक्टिव क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस ये होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि सर्ड के अंदर वाला नंबर सेम हो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा जी, सर्ड के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या कंडीशन मैंने आपको बताई कि सर्ड के अंदर वाला नंबर सेम होगा तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट वी हैव एग्जांपल 5√24। ठीक है जी, सर्ड के अंदर 24 है और यहाँ पे आपके पास है 3 और √54। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे 24 को, आप देखें जब भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो क्वेश्चन देंगे वो आपको, तो उसमें ये होगा कि जो स्क्वायर रूट के अंदर यानी सर्ड साइन के अंदर जो नंबर होगा वो सिंपलीफाई हो सकता होगा। वो जो है ना, सिंपलीफाई होने के बाद सर्ड के अंदर दोनों नंबर सेम बनेंगे। आप 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो आ जाएगा जी 2² मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। और दूसरा जो आपके पास इसकी सिंपलीफिकेशन करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जो जिसको मैंने आपको कहा था, वो आ जाएगा 3² और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। इस तरह से ये नंबर्स आएंगे और इसमें जिनके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है मतलब वो बाहर आ जाएंगे और बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है आपस में मल्टीप्लाई करके 6 बन जाएगा। और इट विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और स्क्वायर रूट के अंदर जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं था 2 और 3 जो है वो मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि आपका जो बाहर वाले नंबर होते हैं वो आपस में एक जैसे बन जाते हैं ज़रूर। ठीक है, अब ये देखें सर्ड के अंदर नंबर ये जो है 10 है और ये जो नंबर है आपका जो ये प्लस था, ये 3 3 से 9 बन गया। ठीक है जी। अब ये 10 में से 9 निकाल देंगे, वो बनेगा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 6 स्क्वायर रूट इसका आंसर आपका आ जाएगा। ये प्रोसेस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। सॉरी ये एडिशन थी, मैंने माइनस कर दिया, ये 19 बन जाएगा जी। 19 जो है इसका आंसर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये एडिशन का प्रोसेस है। इसके बाद हम करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है जी। अगला आपका जो ऑब्जेक्टिव है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में जो आपके पास नंबर है वो कोई रैशनल नंबर नहीं है, उसको रैशनल नंबर बनाना है। और मैंने आपको नंबर सिस्टम में ये बात समझाई थी कि इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है। इर्रेशनल होता है जो सर्ड के अंदर कोई नंबर ऐसा हो जो स्क्वायर नंबर नहीं है। सर्ड के अंदर ऐसा नंबर होगा, यानी सर्ड साइन के अंदर जो स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सबसे पहली एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जैसे 2/√3। अब स्क्वायर रूट 3 जो है ना वो एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। तो इसको सिंपलीफाई, इसको हमने करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, जब से स्क्वायर बनने की कंडीशन ये होती है कि जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों तो जाके वो स्क्वायर बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर है आपका स्क्वायर रूट 3, हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको स्क्वायर रूट 3 से, दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्योंकि ये स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 का मतलब 1 ही होता है। हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 2 स्क्वायर रूट 3 और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ गया ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे आ जाएगा आपका 3, तो क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो ये प्रोसेस है इसके रैशनलाइजेशन का। ठीक है जी। एक तो टाइप फ्रैक्शन की ये होती है, जो दूसरी टाइप होती है ना फ्रैक्शन की, वो आपकी ये होती है कि नीचे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है नंबर्स की, जैसे 3/5 - 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, ये टाइप है दूसरी। इसको हमने, इसके डिनोमिनेटर में भी एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल है, तो बाकी ओवरऑल भी इरेशनली बन जाएगा। तो क्या होगा ये, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो यहाँ ब्रैकेट, यहाँ जो इनके दरमियान में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन होगा उसका उल्टा साइन कर देना आपने। यानी अगर ये माइनस है 5 माइनस, तो आप प्लस कर देंगे 5 + 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 + 2 स्क्वायर रूट 3। हम ऐसे क्यों करेंगे, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। जो आपने आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हुई है, वो कौन सी आइडेंटिटी है
कि अगर आपके पास दो एक जैसे नंबर्स हैं और एक बार वो प्लस हो रहे हैं ब्रैकेट में और एक बार माइनस हो रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिटी क्या होती है कि वो हम अलग अलग स्क्वायर लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना होता है। स्क्वायर बनेगा तो नंबर कट जाएगा आपस में ना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो इसलिए हम ये फॉर्म बना देते हैं कि साइन डिफरेंट आ जाएंगे। जो आपके ये देखें, ये साइन जो है ना डिफरेंट हो जाएंगे। जो यहाँ साइन होगा ना, इसका डिफरेंट साइन आप यहाँ पे लिखेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको एज इट इज़, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ साइन को डिफरेंट करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो इधर माइनस माइनस आता, माइनस है तो प्लस प्लस कर दिया हमने, ठीक है जी। और इसका प्रोसेस क्या है आगे, 3 आप बेशक इसको अंदर मल्टीप्लाई ना भी करें ब्रैकेट में, आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं 3, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 5 + 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। और ओवर में क्या आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, मैंने वो आइडेंटिटी लिख दी है क्योंकि एक जैसे नंबर है 5 और 2 स्क्वायर रूट 3 है दोनों जगह पे, तो अलग अलग स्क्वायर हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर हो गया और 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा, आप ऊपर वाले को बेशक मल्टीप्लाई ना करें, विद इन ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई करना तो वो दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो 3 5 + 2 स्क्वायर रूट 3, ओवर में क्या आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 3 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है जी। इसका आंसर क्या आ गया अब आपका 3 और उसके बाद ब्रैकेट है 5 + 2 स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट क्लोज, ओवर में आ जाएगा आप 25 - 12 इट विल बी 13, क्योंकि आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग और फिर ये करेंगे। तो ये सर्ड की सिंप्लीफिकेशन है। तो इस तरह से आपने सर्ड्स को सिंप्लीफाई करना है। नाउ विल डिस्कस सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, ये कुछ पास पेपर क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए एक पीडीएफ तैयार किया है। इसमें सबसे पहले हमारे पास सर्च की मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि क्या प्रोसेस है उसका। पहले 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है जी, फिर यही नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है जिस तरह जैसे हम अलजेब्रिक ब्रैकेट्स फ्रैक्शंस के ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले 3 × 1 आ जाएगा जी 3, ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि बाहर वाले से सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले से नहीं होगा। मैंने आपको कहा था सर्ड के अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, बाहर वाले से होता है। कोई मिसिंग होता है तो वो सिर्फ एक वाला ही मल्टीप्लाई होगा जी। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम स्क्वायर रूट 2 को, स्क्वायर रूट 2 × 1 वो एज इट इज़ आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा दूसरे से तो आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, या हम 4 भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो ये 3 विल बी एज इट इज़। और देखें सर्ड के अंदर जो नंबर्स हैं वो एक जैसे हैं, 12 स्क्वायर रूट 2 और ये आ जाएगा 13 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि एक स्क्वायर रूट 2 अलग है आपका, उसके हम 1 होता है उसके आगे। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, ये 4 × 2 आ जाएगा। जो स्क्वायर इसका जो स्क्वायर रूट है वो कट जाएगा स्क्वायर की वजह से। हाँ जी, इसके बाद ये देखें, ये आपके पास 8 है और ये 3 है, तो आपके पास ये बन गया 13 स्क्वायर रूट 2 + 8 + 3 कितना आ जाएगा 11, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। ये रैशनलाइज का है, मैंने आपको कहा था रैशनलाइज अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है तो आप सिर्फ साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 1 - स्क्वायर रूट 7 ओवर 1 - स्क्वायर रूट 7, जो भी साइन है उसको आप उल्टा कर देंगे सिर्फ, ठीक है जी। ये आ जाएगा 1 - स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़ आ जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा आपका ये, तो इट विल बी 1 - स्क्वायर रूट 7 ओवर 1 - 7, इट विल बी 1 - स्क्वायर रूट 7 ओवर माइनस का 6 बनेगा। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता तो हम इसको फ्रैक्शन के साथ लगा देंगे साइन को, तो 1 - स्क्वायर रूट 7 ओवर 6, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। पहले मल्टीप्लिकेशन का मैंने कहा था अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ, तो स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 48 + स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी। अब क्या है 48 की प्राइम वो फैक्टराइजेशन होगी, क्योंकि 48 जो है ना वो सिंप्लीफाई हो सकता है। मैंने आपको कहा था अगर सर्ड के अंदर सिंप्लीफाई पॉसिबल होगा तो आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह से ये आप पूरा प्रोसेस कर लीजिएगा, वो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया इसका ना। तो इसका बनेगा जी आपका यानी ये 4 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट 3।
तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है जी, क्योंकि ये 16 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, 16 मल्टीप्लाई 3 48 होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, अंदर स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा। अब ये दोनों ऐड होंगे, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर एक जैसे हैं। आई टोल्ड यू कि व्हेन एवर एडिशन विल बी गिवन टू यू यू कैन मेक द थर्ड नंबर इन सेम, अंदर वाले सेम बनते होंगे वो, ठीक है। ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो आपके सेम बनते होंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये फिर वही हमने वो करना है, रैशनलाइज़ करना है इसको। ये आ जाएगा 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 5, मैंने आपको कहा था साइन चेंज करना है, ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये एज इट इज़ बाहर लिख दें, 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 लिख दें, और ओवर में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। तो इट विल बी 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इन ओवर में क्या आ जाएगा आपका ये 4 माइनस 5, ठीक है जी। 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। आफ्टर दैट इट विल बी 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट आपका आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर में आ जाएगा आपका -1। मैंने आपको कहा था अगर डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव आ जाए तो आपने वो माइनस इधर लगा देना और ये 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको -3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये देखें जी, ये इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने आपको कहा था कि ये ज़रूर किसी जो अंदर वाले नंबर्स हैं वो एक जैसे बनते होंगे, ठीक है जी। आप ये देख लें, पहले हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद सेम बनाने के बाद ये करेंगे। तो सेम बनाने के लिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, वो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ये बनेगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाई 7 और स्क्वायर रूट एज इट बनेगा 4, बल्कि 2 पावर 2 भी लिख सकते हैं आप। तो 5 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 7। 5 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने रैशनलाइज़ करना है, ये बहुत आसान है। इसमें हमने क्या करना है कि सिंपली 5 स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको वो करने की कि आप कोई साइन चेंज करेंगे। तो सिंपली ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से ये कट गया, इसके बाद स्क्वायर रूट 5/5, ठीक है जी। ये इसकी रैशनलाइजेशन हो गई है। इसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस फिर वही है कि ये ज़रूर हम इसको सेम बना सकते हैं। तो क्या बनता है ये नंबर, मैं आपको पहले बता, देखिए जो 300 है ना वो तो बनता है आपका 100 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। तो 100 को हम लिखेंगे 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है जी। और माइनस ये बनता है आपका 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, ये तो हम पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं इसी लेक्चर में। तो जिनके ऊपर स्क्वायर है वो बाहर आ जाएंगे, 10 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 और आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 माइनस बाहर वाले से माइनस होगा 6 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 एज इट रहेगा, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास फिर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर और ये आ जाएगा आपका 6 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस 2, इसका साइन चेंज कर देंगे, स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस 2। तो ये बाहर एज इट इज़ लगा रहेगा, स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर ये आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा जी 7 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये आइडेंटिटी यूज़ करने का मैंने आपको बता दिया था। इट विल बी स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 ओवर आ जाएगा आपका 7 माइनस 4, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा 7 का, तो ये आ जाएगा जी 6 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 ओवर में आपका आ जाएगा 3 जी। ये प्रोसेस था आपका इसका करने का। और हाँ जी, ये अगर सिंप्लीफिकेशन होती है ये ज़रूर करनी है, जैसे 3 1 3 2 तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 स्क्वायर रूट 7 माइनस 2। तो ये प्रोसेस है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की सिंप्लीफिकेशन का। थैंक यू।